अल्हम्दुलिल्लाह आज वो अजीम घड़ी आ चुकी है जिसका पूरा साल बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया। शब बारात की अजीम घड़ियाँ 14-15 शाबान जुमेरात जुम्मा। साथियों, दोस्तों, भाइयों बहनों, हाथों की उंगलियों पर सिर्फ ये वजीफ़ा पढ़ते ही इंशाअल्लाह जहाँ नज़र डालोगे इस अमल को पढ़ते ही पैसा होगा, क्योंकि इस अमल को अल्लाह के बड़े बड़े औलिया कराम गौसे पाक पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह और अल्लाह पाक के जितने औलिया कराम हैं उनका बताया हुआ ये ख़ास शर्तिया अमल है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि शब बारात अगर कोई बंदा हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 3 बार ये वजीफ़ा पढ़ लेता है 14-15 शाबान में, तो पूरे साल अल्लाह पाक के हुक्म से, बल्कि पूरा साल तो बहुत दूर की बात है, अमल के पढ़ते ही इतना तेज तरीन अमल है। फरमाते हैं अल्लाह वाले के अमल के पढ़ते ही तस्बीह के आखिरी दाने पर उंगली रखने से पहले पहले नसीब बदल जाते हैं। घर में जहां नजर डालता है वहां पैसा ही पैसा होता है। रिज़्क़ की तंगी हो, माली परेशानी हो, वज़ाही पढ़ पढ़ के थक जाने वाला इस अमल को पढ़ते ही अल्लाह का शुक्र अदा कर जाता है कि वाकई अल्लाह वाले ने किसी सच्चा अमल बताया था। इस अमल को दोस्तों, बहन भाइयों, वो लोग भी पढ़ लें जिनका बाल बाल कर्जों में डूबा हुआ है। ये वो मुबारक घड़ियाँ आ चुकी हैं जिसका हमने पूरा साल बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया। दोस्तों, 14-15 शाबान का दिन, ये वजीफ़ा सिर्फ 3 बार पढ़ते ही बंद तकदीर का ताला खुल जाएगा, हर नामुमकिन हाजात मुमकिन हो जाएगी। अल्लाह वालों, अगर कोई बंदा खुली आंखों से मौजज़ात देखना चाहता है, शब बारात की रात भी मुकद्दर के सितारों को चमकता हुआ देखना चाहता है, इस रात में आज की रात दौलत के ख़जानों को लूटना चाहता है, तो ये वजीफ़ा सिर्फ 3 बार पढ़ लो। आज की रात ख़जाने लूटने की रात है। आज की रात रब करीम से अपनी हर रात मनवाने की रात है। आज की रात साथियों, भाइयों बहनों, तकदीर के फैसलों की रात है। रब करीम से अपनी हर बात मनवाने की रात है। बड़ा बदबख्त, बड़ा बदकिस्मत बंदा है जो आज 14-15 शाबान की अजीम रात में ये वजीफा सिर्फ चंद अल्फाज ये ना पढ़ सके। सिर्फ 3 बार पढ़ने से आप तो क्या, आपके घर के हालात भी बदल जाएंगे। अगर कोई बेरोजगार है, रिज़्क़ और दौलत के लिए सिफारिशें करवा कर बड़ी से बड़ी तस्बीहात पढ़ ले साथियों भाई, लेकिन फ़ायदा ना हुआ हो, तो आज की रात ये वजीफ़ा और कल की रात यानी कि 14 की रात और 15 की रात इस अमल को पढ़ के देख ले, इंशाअल्लाह हर हाजत पूरी हो जाएगी। सिर्फ 3 बार साथियों भाई बहनों पढ़ते साथ ही, चाहे तो 14 में पढ़ ले आज रात को या कल रात में पढ़ ले, रिज़्क़ और दौलत आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा, क्योंकि आज की रात रिज़्क़ तकसीम हो रहा है। आज की रात रब के ख़जानों का मालिक बनाया जा रहा है। आज की रात में जो बंदा रब को मना लेता है, रब को राज़ी कर लेता है, पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत से माला माल हो जाता है। आज ना मांगोगे तो कब मांगोगे। बड़ा बदबख्त बंदा है जो शाबान की नज़ीम घड़ियों में, इन अजीम रातों में यह वजीफ़ा सिर्फ 3 बार पढ़कर रब को राज़ी ना कर ले। मैं पहले कह चुका हूँ, यह वजीफ़ा सिर्फ चंद मिनट निकाल कर पढ़ना होगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वरना पछताना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, फायदा आपका है, क्योंकि ये रात साल में सिर्फ एक बार आती है। फिर मौका साथी भाई बहनों, फिर पूरी जिंदगी पूरा साल आपके पास मौजूद है, जो करना हो करते रहना, लेकिन खुदारा आज की रात चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा लाजमी पढ़ लेना। इससे पहले दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप कोशिश करके जल्द अज जल्द बाकी तमाम दोस्तों रिश्तेदारों तक जितना हो सके इस वीडियो को फैला दें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि आपके शेयर करने से साथियों भाई बहनों, दूसरे बहन भाइयों का भला हो जाए। अब आप अपने कीमती वक्त में सिर्फ चंद मिनट अगर आप लोग वीडियो को दे सकते हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं इंशाअल्लाह आपका ये कीमती वक्त ज़ाहिर नहीं जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि आपने इस वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर करना है, ताकि तमाम मुसलमान बहन भाई इस कबूलियत की घड़ियों से मुस्तफीद हो सके। इस तरह आपका भी इस कार खैर में हिस्सा शामिल हो सकेगा। दोस्तों, शब बारात की रात वो रात है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो फोत होते हैं इनके पत्ते जड़ जाते हैं, और जो पैदा होते हैं इनके पत्ते लग जाते हैं। आज जो बे औलाद है, इंशाअल्लाह डॉक्टर्स की छुट्टी हो जाएगी। बड़े बड़े चेकअप आपने करवा लिए हैं, लाखों रुपए का खर्च करने के बाद भी औलाद नहीं मिल रही, क्योंकि औलाद सिर्फ रब की तरफ से है। आज आपके नसीब में लिख दी जाएगी। आज पूरे साल का मुकद्दर लिखवाने की रात है। आज साहिब औलाद होना चाहते हो, आज बीवी पढ़ ले, शोहर पढ़ ले, सिर्फ 3 बार ये वजीफ़ा रब करीम की ज़ात पर यकीन करते हुए रब करीम आपको साहिब औलाद बना देंगे, औलाद बनाकर उठाएंगे इंशाअल्लाह। अगर आप में से कोई कर्जदार है, कर्ज की बला से निकलना चाहता है, कर्ज के दलदल से निकलना चाहता है, कर्ज के दलदल में फंसा हुआ है, इंशाअल्लाह वजीफ़ा अपने मकसद को ध्यान में रखते हुए सिर्फ 3 बार पढ़कर देखें। आज बख्शिश की रात है। जब कभी बंदे से मुश्किल वक्त पर आता है, कोई आजमाइश आती है, तो रब की पकड़ की वजह से होती है। आज बख्शिश की रात है, आज पकड़ से जान छुड़ाने की रात है। आज अगर कोई बंदा ये वजीफ़ा 3 बार पढ़ लेता है, अगर कोई बंदा रब की पकड़ से निकलना चाहता है, तो आज की रात को और कल की रात को ज़ाया मत करना। जिस बंदे की पकड़ हो जाती है, चाहे वो गुनाहगार हो या किसी भी वजह से, तो दोस्तों इस वजीफ़े को कबूल आपने करवाना है।
और ना ही इसकी दुआएं कबूल होती हैं। लेकिन दोस्तों, आज वो वक्त है कि अगर कोई बंदा तंग दस्त है, जिसके घर में एक वक्त का खाने को है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, इस अमल को पढ़ते ही बंदा रब का लाडला बन जाता है। इस अमल को पढ़ते ही साथियों, भाइयों बहनों, जालिम का जुल्म खत्म हो जाता है। जितने भी जालिम आप पर, पूरी दुनिया के जुल्म आप पर हो रहे हैं, चौहर जालिम, सात जालिम, पूरी दुनिया के जुल्म इस अमल के पढ़ते ही खत्म हो जाएंगे। क्योंकि इस अमल के पढ़ने वाले को रब करीम अपना लाडला बना लेते हैं। और मज्जाल है रब के लाडले को कोई दुनिया की कोई परेशानी छूकर चली जाए, मज्जाल है रब के लाडले को कोई दुख तकलीफ परेशानी छूकर चली जाए। ये हो नहीं सकता दोस्तों, भाइयों बहनों। इस अमल के पढ़ते ही ऐसे रब के लाडले बनोगे, ऐसे रब के करीब हो जाओगे कि पूरी दुनिया के खजाने तुम्हारे हाथ में लग जाएंगे। पूरी दुनिया की दौलत इस अमल को पढ़ते ही तुम्हारे हाथ में लग जाएगी। हर तरह की मुसीबतों से, रुकावटों से, बंदिशों से निजात हो जाएगी। फिर पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत, पूरे साल की कामयाबियाँ, पूरे साल की सेहत और तंदुरुस्ती, पूरे साल की रब काबा की हिफाजत में चाहते हो तो 3 बार ये वजीफ़ा आज और कल रात में लाजमी पढ़ लेना। ये मौका अगर तुमने गवा दिया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर बन जाएगा। सिर्फ 3 बार ये वजीफ़ा पढ़ने में कितना वक्त लग जाएगा। अल्लाह वालों, आप चाहें पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में 14-15 शाबान की रात आ जाए तो ये वजीफ़ा सिर्फ 3 बार पढ़ने की देर है। ये वजीफ़ा एक बार पढ़ते साथ ही आपको पूरा साल इंशाअल्लाह दोबारा कभी किसी और वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग कहते हैं रब करीम से कि वज़ाहिब पढ़ पढ़ कर मांगता हूँ, मेरी दुआएं कबूल नहीं होती। आज तो रब की ज़ात खुद सदाएं लगा रही है। आज की रात ख़जाने लूटने की रात है। आज की रात अगर कोई ऐसी हाजत हो जो कई सालों से पूरी नहीं हो रही, आज की रात मगरिब के बाद रब की ज़ात पहले आसमान पर आती है, सदाएं लगाती है कोई मांगने वाला। और जब रब पूछता है तो बंदा अपनी हाजात को बताता है तो रब फरिश्तों की ड्यूटी लगाता है कि ये रात, जिसे शब बारात की रात कहते हैं, ये रात ख़त्म होने से पहले पहले इस बंदे की हर हाजत को पूरा कर दो। ये रात ख़त्म होने से पहले पहले इसके मुंह से निकली हर दुआ को कबूल कर दो। दोस्तों, बड़ा बदबख्त, बड़ा बदनसीब बंदा है जो इस वजीफ़े की कदर कीमत इतनी ज़्यादा है, जो इसकी कदर नहीं करता। अगर आप साथी भाई बहनों, बस चले, मैं आपसे आप सबको बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर आज रात में और कल रात में बिठा कर कहूँ कि 14-15 शब बारात की रात को पूरी रात मौजूद है। अगर आपके पास साथी भाई बहनों किसी गलती लापरवाही से पूरी रात ये वजीफ़ा अगर नहीं पढ़ सकते तो कल का 15 शाबान का दिन और रात भी बाकी है, जहां मौजूद हो। इस अमल को पढ़ने की देर है साथियों, भाई बहनों। ये वजीफ़ा सिर्फ एक बार पढ़ना है और एक बार पढ़ते ही ज़िंदगी में तमाम की तमाम परेशानियां, मुसीबतें दूर हो जाएंगी। खुशियों से तुम्हारी ज़िंदगी भर जाएगी। हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। अल्लाह वालों, आप मस्जिद में बैठ कर पढ़ सकते हैं, अपने घर के किसी खामोश कोने में बैठ कर पढ़ सकते हैं। हर मर्द, औरत, बूढ़ा, छोटा, हर किसी को इस अमल की इजाज़त आम है। और याद रखिएगा, ये वजीफ़ा पढ़ते दौरान रब करीम से थोड़ा ना मांगिएगा। आज शब बारात की रात रब करीम से मांगने की रात है। आज अगर लाखों करोड़ों अरबों खरबों भी मांगोगे तो रब की ज़ात आपके नसीब में लिख देगी। रब की ज़ात देने पर कादिर है। फिर ना कहना कि हमें बताया नहीं। आज शब बारात की रात, इस रात की कदर कीमत हर कोई जानता है। अगर आप इसकी कदर कीमत कर लेंगे, इस रात को अपने लिए कामयाबी के लिए रात बनाना चाहते हैं, चाहे 14 शाबान के दिन में पढ़ लें, रात में पढ़ लें, चाहे 15 शाबान के दिन में पढ़ लें, रात में पढ़ लें। साथियों भाई बहनों, 14-15 शाबान पूरे आपके पास 48 घंटे हैं। इन 48 कबूलियत की घड़ियों में सिर्फ 1 मिनट निकाल कर अगर आपने ये अमल पढ़ लिया, यकीन मानिए आपसे बड़ा खुश नसीब तरीन इंसान शायद इस पूरे रूह ज़मीन पर ना हो। साथियों भाई बहनों, इस रात अल्लाह पाक फरमाते हैं 14-15 में कि मेरे बंदे मेरे पास आ तो सही, मेरी बारगाह में मुझसे मांग तो सही, मैं तुझे दूंगा, तू मांग करके देख। बस साथियों भाई बहनों, आपने अल्लाह के बड़े बड़े औलिया कराम, अल्लाह वाले फरमाते हैं, जो बंदा इन अजीम घड़ियों में छोटा सा वजीफ़ा या आखिरी मौका जब कोई बंदा आज की अजीम घड़ियों में देखें, अब आपने करना क्या है, अमल समझाने लगा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक लफ्ज़ बच्चों की तरह समझाऊंगा। अब आपने अमल को अच्छी तरह समझना है। एक लम्हा भी आपने मिस नहीं करना। सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ के इस अमल को शुरू कर देना है। दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। देखिए 3 वज़ाइफ़ हैं, इन तीनों को अगर पहले भी पढ़ा हो तो ये ना सोचिएगा कि हमने पहले पढ़ा है, आज तरतीब नहीं है, तादाद नहीं है। आज बिल्कुल नया वजीफ़ा है जो ज़िंदगी में शायद आपने इससे पहले ना किया हो। आज यूट्यूब की तारीख पर साथियों भाई बहनों वो अमल देकर जाऊंगा जिसे पढ़ते ही आपकी हर हाजत, हर मुराद फ़ौरन पूरी हो जाएगी। आपने सबसे पहले आज तमाम कामों को छोड़कर दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। कोई सा भी जो आपको याद हो, दुरूद इब्राहिमी याद हो तो वो पढ़ लीजिएगा।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लीजिएगा, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लीजिएगा, जो बेहतर लगे, जो याद लगे वो दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा और फौरी तौर पर अपनी हाजत व मुरादों की नीयत कर लीजिएगा। आज रब करीम से खुल ढुल के मांग लीजिएगा, आज थोड़ा ना शर्माइएगा, आज रब करीम के सामने पूरी किताब अपनी खुली रख दीजिएगा। रब करीम ज़ाती मकान भी चाहिए, रब करीम कर्जों से छुटकारा भी चाहिए। आज अगर ना मांगा दोस्तों भाई बहनों तो कब मांगोगे? आज मांगने की रात है, मांग लो चश्मे तर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है। जिसने शब बारात में ना मांगा, जिसने शब बारात की नजीम रातों को 14-15 शाबान को जिसने गवा दिया, जुमेरात जुम्मा जिसने ये अमल ना पढ़ा, पूरी जिंदगी के वज़ाइफ साथियों भाई बहनों पढ़ते जाओ, यूट्यूब पर ये स्क्रॉलिंग करते जाओ, निकालते जाओ वजीफे। लेकिन आज का ये वजीफा ऐसा वजीफा है जो दुनिया के तमाम वजीफे पर भारी है। आज अल्लाह वालों का बताया हुआ तुम्हें ऐसा अमल दूंगा जो पढ़ने में तुम्हारे 30 सेकंड लेगा, 30 सेकंड का वक्त तुम्हारी जिंदगी का लग जाएगा, लेकिन दुनिया की तमाम तस्बीहात पर भारी है। बड़े से बड़े सेलिब्रिटी, बड़े से बड़े साथियों भाई बहनों, दौलतमंद लोगों का ये राज है। आज का जो अमल तुम्हें देने लगा हूं ये दौलत का खजाना है। दुनिया के बड़े से बड़े अमीर लोगों ने 14-15 शाबान के दिन इन अल्फाज को, इन 3 वज़ाइफ को पढ़ते ही अपने हालात को बदला है। उनका राज उन्होंने अपने इंटरव्यू में आके बताया है कि हमारी कामयाबी का राज शब बारात के यानी कि शाबान के 2 दिनों का 14-15 शाबान का ये अमल है। दोस्तों भाई बहनों, अगर आपने ये अमल पढ़ लिया तो रहती दुनिया तक, जब तक आपकी ज़िंदगी रही, दोनों हाथ जोड़ जोड़ कर दुआएं दोगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने ऐसा अमल बताया कि जिसे पढ़ते ही हमारी गुर्बत और गरीबी का खात्मा हो गया, जिसे पढ़ते ही हमारी ज़िंदगी में खुशियों के ढेर लग गए। वज़ाहिफ पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा, आज तुम्हारे घर में खुशियों के ढेर लग जाएंगे। 14 शाबान लग चुकी है, अमल पढ़ने का वक्त हो चुका है। चाहे आज रात में पढ़ लें, चाहे कल दिन में पढ़ लें, चाहे परसों, चाहे आप लोग कल रात में भी पढ़ सकते हैं, परसों दिन में पढ़ सकते हैं, परसों दिन जुम्मे का भी दिन पूरा आपके पास है। आज ये जुमेरात लग चुकी है, मगरिब के बाद देखें बुध थी, आज आप लोगों के पास बुध का दिन था, लेकिन मगरिब के बाद जुमेरात लग चुकी है। इस्लामी तारीख में पहले रातें लगती हैं और मगरिब के बाद वक्त बदल जाता है, तो जुमेरात की पहले रात लग चुकी है। ये रात भी साथी है भाई बहनों, अजीम रात है। इस पूरी रात में इस अमल को पढ़ लो। आज किसी वजह से ये वीडियो ना मिले तो फिर कल पूरे दिन जुमेरात के पढ़ लो। कल जुमेरात के दिन में अगर कोई वक्त ना मिले तो फिर रात पूरी शब बारात की है, कल जुमेरात की, मगरिब के बाद से लेकर सुबह फजर तक पूरी रात शब बारात की है। चाहे उसमें पढ़ लो, उसमें भी ना पढ़ सको तो फिर पूरा दिन जुम्मे का है, चाहो तो उसमें पढ़ लो। 3 बार पढ़ते ही पुरानी से पुरानी गुर्बत मिनटों में दूर हो जाएगी। अब अमल समझ लें। देखिए दोस्तों भाई बहनों, सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़िएगा। दुरूद इब्राहिमी याद हो तो वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। देखें दुरूद शरीफ कोई सा भी पढ़ लिया तो आपने फ़ौरन अपनी हाजतों मुरादों की नीयत करनी है। और देखें आज आपको फिर से वही वजीफ़ा बताऊंगा जो पहले भी कुछ बार मैंने बताया है, लेकिन आज के इस अमल में पहला वजीफ़ा ये शामिल है तो शामिल है, पढ़ना है तो पढ़ना है, लेकिन तादाद अलग है, तरीका अलग है, तरतीब अलग है। जिस तरतीब से पढ़ना है, एक एक बात, एक एक जुमला, देखें भाइयों मेरी बहनों, आपने या रब्बना का वजीफ़ा, आपने या रब्बना या रब्बी का वजीफा दिए गए तरीके से पढ़ना है। या रब्बना का मतलब क्या है, पहले मतलब तो समझो कि क्या कह रहे हो। नजीम करिए में रब करीम से आप क्या मांग रहे हो। या रब्बना कहकर आप क्या कर रहे हो, रब करीम को किस नाम से पुकार रहे हो और क्या मांग रहे हो। या रब्बना तू हमारा रब है। और जब या रब्बना पढ़ते तो कहते क्या है, या रब्बना तू हमारा रब है। इसमें सारे ये मायने आ जाते हैं, हमें बख्श दे, हमारी मुश्किलात परेशानियां आसान कर दे, हमारी ज़िंदगी में बरकत डाल दे। और या रब्बी साथ में जब पढ़ते हैं इसका मतलब क्या है, तू मेरा रब है, मेरे दिल को सुकून दे, मेरी परेशानियां दूर कर, मेरे हक में बेहतर फैसले फरमा। या रब्बना हमें सब्र अता फरमा, हमें हिदायत दे, नेकियों की तौफीक दे। और या रब्बी मेरे दिल को अपने नूर से भर दे, मेरे ख्वाबों को सच कर दे, मुझे वो अता कर जो मेरे लिए बेहतर है। या रब्बना और यब्बी हमें, या रब्बना और या रब्बी हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमा। यानी कि ये दुआ आप लोग सबसे पहले नंबर पर कर रहे हैं। आज के इस मुजर्रब तरीन अमल में रब करीम से इस अमल के शुरू होते ही अल्लाह वाले फरमाते हैं, जब शाबान की 14-15 तारीख को या रब्बना और या रब्बी का खजाना किसी के हाथ लग जाता है, आज की नजीम घड़ियों में 14-15 शाबान के दिनों रात में या रब्बना या रब्बी पढ़ते हुए रब करीम को जो बंदा पुकारता है तो अर्श भी अपनी जगह से हिल जाता है, अर्श भी अपनी जगह से हिल जाता है। दोस्तों भाइयों बहनों, आज की नजीम घड़ियों में सारे फरिश्ते हलचल में आ जाते हैं कि ये कौन है ज़मीन पर इतना मजबूर, इतना परेशान, जो इन नजीम 14-15 की घड़ियों में रब करीम को, इन नजीम घड़ियों में जो रब करीम को ऐसे अजीम लफ्ज़ों से, ऐसे अजीम नामों से पुकार रहा है। साथियों भाइयों बहनों, फिर रब करीम खजानों के मुँह खोल देते हैं, फिर सारी ही सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, फिर बहन भाई सारे
सारे जितने भी हैं आप पर जालिम जुल्म करने वाला, उनके जुल्म खत्म हो जाते हैं, दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, जालिम तीर की तरह सीधे हो जाते हैं, रूठे हुए महबूब वापस आ जाते हैं, रूठा हुआ कोई भी हो वापस आ जाता है, घर से झगड़े बदनजर अमल बंदी जादू तक के असरात खत्म हो जाते हैं। ये अमल लोगों के दिलों में ऐसी तूफानी बढ़ते ही मोहब्बत पैदा करेगा कि सारे दुश्मन दोस्त बन जाएंगे, नफरत करने वाले मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाएंगे, जो आपको जलील करते हैं, जो आप पर जुल्म करते हैं, जो आपको इज्जत नहीं देते, जो आपकी नाफरमानी करते हैं, सारे के सारे फरमा बरदार हो जाएंगे। नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर, जालिम शोहर तीर की तरह सीधा हो जाएगा इंशाअल्लाह। बस ये शर्तिया अमल आपने 14-15 शाबान में हर हाल में पढ़ लेना है। आपने दोस्तों भाई बहन दोनों वज़ाहिफ को मिलाकर पढ़ेंगे। या रब्बना या रब्बी मिलाकर पढ़ा एक बार हो गया, या रब्बना या रब्बी मिलाकर पढ़ा 2 बार हो गया। इसी तरीके से आपने इन दोनों वज़ाहिफ को जब मिलाकर पढ़ें तो एक शुमार होगा, एक काउंट होगा। दोस्तों बुजुर्गों भाई बहन, इस तरह आपने ये पावरफुल वजीफा औरतों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या रब्बना या रब्बी, ये मोजज़ाती वजीफा आपने इस मुजर्रिब तरीन अमल में फ़कत हाथों की उंगलियों पर तस्बीह के दानों पर पूरी एक तस्बीह 100 दाने वाली पढ़ ली। या रब्बना या रब्बी एक बार हो गया, या रब्बना या रब्बी 2 बार हो गया, या रब्बना या रब्बी। इस अमल की इजाज़त सबको है, बस आपने पूरी 100 बार 100 टाइम पहला वजीफा पढ़ना है। देखें ये 3 अल्फाज आपने पढ़ने हैं। पहला वजीफा आपने पढ़ लिया, अब दूसरा, फिर तीसरा। अगर आपका 1-2 मिनट लग जाता है, यकीन मानिए आप लोग सारी जिंदगी झोलियां भर भर कर दुआएं देंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। आपने जैसे ही 100 बार दोनों मिलाकर पढ़ लिया वज़ाइफ, तो आपने दोस्तों भाई बहनों फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना। देखिए ये वजीफा भी आपने बेशुमार बार पढ़ा होगा, और ये ना सोचिएगा हमने पहले भी पढ़ा है तो अब क्यों पढ़ें। ये शब बारात का अमल है, ये 14-15 शाबान के दिन रात का अमल है, ये जुमेरात जुम्मे का अमल है। बस आपने बताई हुई तरतीब से पढ़ते जाना है। अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए दूसरे नंबर पर आपने साथियों भाई बहनों फौरी तौर पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना शुरू कर देना है। साथियों भाई बहनों ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ने बैठे तो कोशिश करिए अपनी आंखों को बंद कर लेना है। अपनी आंखों को बंद कर लीजिएगा और यूं महसूस कीजिए कि दुनिया जहां से आपका ताल्लुक खत्म है, और यूं महसूस करें कि आप रब की बारगाह में मौजूद हैं, आप रोज़े रसूल की जालियों के करीब बैठे हैं। कबूलियत की घड़ियां हैं। यह अजीम इन 14 शाबान के दिन है, 15 शाबान के दिन है। रब से नसीब और तकदीर बदलने की खुसूसी दुआ साथियों भाई बहनों आपने अपने दिल में करनी है। जो भी आपकी हाजतें हों, जो भी मुरादें हों, साथियों भाई रब के सामने पेश हो जाएंगी। फिर मौका ये फिर आते ये दिन ये बार बार न मिलेगा। आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, वजीफा एक कुरानी आयत का वजीफा है जिसको आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन इन अजीम घड़ियों में ये मुस्तनद और शर्तिया अमल कहा जाता है, बेहद आजमूदा अमल कहा जाता है। आपने दूसरे नंबर पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। दोस्तों आपने पढ़ना किस तरीके से, देखिए मेरे अल्फाजों में थोड़ी सी गलती इस वजह से हो रही है क्योंकि मैं बहुत जल्दी में हूँ और मुझे साथियों भाई बहनों ये आप तक अमल हर हालत में पहुँचाना है, क्योंकि ये वीडियो अगर आप तक देर से पहुँचेगी तो इस अमल का फ़ायदा ना होगा। यानी कि अगर 14-15 के बाद पहुँची तो साथियों भाई बहन अब मैं बनाने बैठ रहा हूँ, फिर इसको एडिटिंग करूँगा, फिर इसको भेजने लगूंगा तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह आपको वक्त पर ज़रूर मिलेगी ये वीडियो। इस वीडियो को आपने किसी तोहफे से कम नहीं समझना। इस शब बारात का मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है। इस अमल को पढ़ते ही आपके घर में रिज़्क़ की बंदिश, माली परेशानी, गुर्बत और गरीबी का 2 मिनट में खात्मा हो जाएगा। इस अमल को पढ़ते ही आपकी पुरानी से पुरानी गुर्बत मिनटों और सेकंडों में ख़त्म हो जाएगी। वज़ाहिफ पढ़ पढ़ के थक जाने वाला आज अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। सिर्फ 3 बार पढ़ते ही, 3 अमाल करते ही रब करीम ने चाहा तो हर हाजत पूरी हो जाएगी। पहला वजीफ़ा या रब्बना या रब्बी का मिलाकर जैसे ही आपने दोस्तों भाइयों बहनों 11 मरतबा पढ़ लिया तो अब आपने फौरी तौर पर 100 बार पढ़ लिया, एक तस्बीह आपने पढ़ ली या रब्बना या रब्बी की, तो अब आपने फौरी तौर पर अमल का सेकंड नंबर वाला वजीफा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह एक बार हो गया। पहला वजीफा 100 बार पढ़ना है, अब दूसरा वजीफा कितनी बार पढ़ना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 2 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आपने बड़े प्यार के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ, तहम्मुल के साथ, इत्मीनान के साथ आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने दूसरे नंबर पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने का मकसद ये है कि आगे जो वजीफा आपको बता रहा हूँ वो इसकी कबूलियत का राज है कि जब आप रब करीम को राज़ी कर लेंगे, जब आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़कर जब आप अपने सगीरा कबीरा गुनाहों को रब करीम से बख्शवा लेंगे इस अजीम रात में 14-15 शाबान में, आज ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को लापरवाही जल्दबाजी में मत पढ़ना। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ते दौरान हर इंसान अपने सगीरा कबीरा गुनाहों को जानता है। आप अपने गुनाहों को, सगीरा कबीरा गुनाहों को जानते हैं, उन गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। आपके गुनाह आपके और आपके रब के दरमियान एक राज है, लेकिन आप खुद तो रब करीम से आज इन अजीम घड़ियों में 14-15 शाबान को तौबा कर सकते हो। खुद तन्हाई में बैठकर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते दौरान रब करीम से अपने सच्चे गुनाहों की तौबा करते जाएं। जैसे ही मन को, दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर आज के इस खास दिन का खास हमीद वजीफ़ा आपने पढ़ना है। साथियों भाइयों बहनों, आपने
बहुत से लोग क्या करते, खुदारा आपने इस तरह नहीं करना। बहुत से लोग वजीफे पढ़ते दौरान रब करीम के साथ ही भाई बहन तस्बीह हाथों में होती है, जुबान पर विर्द इलाही होता है और सामने टीवी पर लोगों से बातें कर रहे होते हैं। दोस्तों, आज के दिन इन 14-15 की नजीम घड़ियों में ये वजीफा तन्हाई में बैठकर तवज्जो और ध्यान खुलूस नीयत से पढ़ना। दोस्तों, ये दुनिया वाले ये मुश्किल वक्त में कोई काम नहीं आता, सिर्फ रब की रहमत मुश्किल वक्त में काम आती है। अगर आप गैब से रब की रहमत और बरकतों से आज झोलियां भरवाना चाहते हैं, आज की रात साथियों भाई बहनों, दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, वजीफा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफा है। किस तरह पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, एक एक नुक्ता, एक एक चीज, एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की कोशिश की है। अगर आप वीडियो को स्किप करके साथियों भाई बहनों काट कर देखेंगे और वजीफे की कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया साथियों भाई बहनों, तो फिर कोई फ़ायदा ना होगा। इंशाअल्लाह ये वजीफा बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा जाएगा और मुंह से निकली हर बात फ़ौरन पूरी हो जाएगी। अब ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें साथियों भाई बहनों, लेकिन आपने पढ़ना सिर्फ और सिर्फ 21 बार है। दूसरे नंबर पर आपने साथियों भाई बहनों 21 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ते जाएं और दिल ही दिल में रब करीम से मांगते चले जाएं। आज रब करीम से थोड़ा ना मांगिएगा, आज रब करीम से वो कुछ मांग लीजिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है, जो आपको लगता है कि ये मुझे मिल नहीं सकता। अमल का आखिरी वजीफा समझ लें, पहला वजीफा या रब्बना या रब्बी का 100 बार पढ़ लिया, दूसरा वजीफा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का। दोस्तों भाइयों बहनों, कितनी बार पढ़ना है? 21 बार पढ़ना है, ना एक कम ना एक ज़्यादा। तीसरा और आखिरी वजीफा या गनीयू या रज़ाकू का। जब आप लोग एक ख़ास तादाद में 14-15 शाबान शब बारात की दिन या रात में किसी भी वक्त 48 घंटों में किसी भी वक्त इस अमल को पढ़ लेंगे तो रब राजी होगा, और रब राजी तो जग राजी। साथियों भाइयों बहनों, आखिरी वजीफा जिसे पढ़ते ही आपके घर में शोर मच जाएगा, मोहल्ले में पूरे शोहर मच जाएगा। ये नजीम घड़ियों में साथियों भाइयों बहनों, अगर आपने एक ख़ास तादाद में इस वजीफे को आपने अगर शामिल कर लिया तो पूरा मोहल्ला हैरान रह जाएगा, पूरे मोहल्ले में कहराम मच जाएगा। इसके पास इतनी दौलत, इतना पैसा अचानक कहाँ से आ गया? वज़ाही पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। आखिरी वजीफा जिसके बगैर ये अमल अधूरा है, आखिरी वजीफा जिसके बगैर ये अमल हो नहीं सकता। तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा और या गनियों या रज़ाकू। साथियों भाई बहनों, ज़िंदगी के हंगामों में भटके कदमों, हसरतों के तूफान में डूबते दिल और आरजुओं के बिखरते हुए ख्वाब जब बेबसी की आखिरी हदों को छूने लगे, तब एक ही दर ऐसा होता है जहां सुकून की बारिश बरसती है, जहां उम्मीद की रोशनी हमेशा रोशन रहती है, जहां हाथ खाली नहीं लौटते और जहां दिल कभी नाउम्मीद नहीं होते। वो दर है या गनियों या रज़ाकू का दर है, इस रब का जो खजाने बांटने वाला है, जो खाली हाथों को भरता है, जो टूटे दिलों को जोड़ता है, जो हर इल्तिजा को सुनता है। या गनियों क्या है? ए बेनियाज बादशाह, कितने ही बंदे ऐसे हैं जो दुनिया के दरवाजों पर झोलियां फैलाकर गुजर बसर करते हैं, जिनके चेहरों पर मायूसी के लकीरें हैं, जो दर दर की ठोकरें खाते हैं, लेकिन जब वो तेरी तरफ लौट कर आते हैं तो तू इन्हें ऐसी बेनियाजी अता करता है कि वो लोगों से मांगना छोड़ देते हैं। दुनिया का हर शख्स किसी ना किसी मोहताजी में जकड़ा हुआ है, कोई दौलत का, कोई इज्जत का, कोई मोहब्बत का, कोई सुकून का, लेकिन तू सबसे बड़ा बेनियाज और सबको नवाजने वाला है। और तेरे दर पर झुक जाए जो तुझसे इल्तिजा करे, जो तुझ पर भरोसा करे, तू इसे इतना अता करता है कि इसको हाथ भर जाते हैं, इसकी झोलियां भर जाती हैं, लेकिन तेरे खजाने कभी कम नहीं पड़ते। या रज़ाकू क्या है? ए रिज़्क़ देने वाले, दुनिया में ऐसे बहुत से हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं, जो पेट भरने की ख्वाहिश में आंखें नम रखते हैं, जो दूसरों की खुशहाली देखकर सोचते हैं कि क्या हमें भी कभी रिज़्क़ की खुशबू हमें महसूस होगी, लेकिन वो भूल जाते हैं कि तेरा दर हमेशा खुला है, तेरा करम कभी रुकता नहीं, तेरा रिज़्क़ कभी बंद होने वाला नहीं। परिंदे भी तो खाली पेट निकलते हैं, वो भी तो भरे पेट लौटते हैं, क्योंकि इनका भरोसा तुझ पर है, वो किसी इंसान के मोहताज नहीं। फिर इंसान क्यों घबराए, क्यों मायूस हो? तो वो है जो बिन मौसम रिज़्क़ अता करता है, रिज़्क़ को उतारता है, जो खुशक ज़मीनों को भी सैराब करता है, जो न सिर्फ पेट का रिज़्क़ देता है बल्कि दिल का रिज़्क़ भी भर देता है। लेकिन इंसान की नादानी यह है कि वो दुनिया के धोखे में उलझकर ये भूल जाता है कि हकीकी रिज़्क़ वो है जो तुझसे जुड़ा हुआ है। कुछ लोग दौलत के अंबार लगाकर भी खाली होते हैं और कुछ बस तेरे नाम पर गुजारा करके भी सबसे ज़्यादा मालदार होते हैं। लेकिन क्योंकि असल रिज़्क़ वो है जो दिल को सुकून दे, जो रूह को सुकून दे, जो क़यामत के दिन काम आए। क्या हमने कभी सोचा है कि हम किस दर पर दस्तक दे रहे हैं? क्या हम दुनिया के आर्जी सहारों पर भरोसा कर रहे हैं या तेरे मोहताज, तेरे लामुतनाज़ी खजानों पर? जब भी ज़िंदगी में बेचैनी, फाके, तंगदस्ती, मुश्किलात का सामना आए तो 14-15 शाबान को तब किसी इंसान के दर पर झोली ना फैलाओ, बल्कि अपने रब से कहो या गनियों या रज़ाकू। वही है जो तुम्हें बेनियाजी अता करेगा, वही है जो तुम्हें नवाजेगा, वही है जो तुम्हारे नसीब में ऐसा रिज़्क़ लिख देगा कि जिसमें दुनिया और आखिरत दोनों की खुशियाँ होंगी।
तो दोस्तों आओ आज इस अजीम घड़ियों में आज हम दुनिया के दरवाज़ों को छोड़कर सिर्फ इस एक दरवाजे पर झुकें जहाँ से झोलियाँ कभी खाली नहीं लौटती, जहाँ पर आंसू का मोल है, जहाँ पर दुआएं सुनी जाती हैं। कह दो दिल से पूरे यकीन के साथ, पूरे इश्क के साथ, या गनीयू या रज़्ज़ाकू, या गनीयू या रज़्ज़ाकू। फिर देखो साथियों भाइयों बहनों, अल्लाह वाले फरमाते हैं कि 14-15 शाबान में जो बंदा या गनीयू या रज़्ज़ाकू पढ़ता है उसकी खाली झोलियाँ सारी ज़िंदगी के लिए भर जाती हैं। लेकिन आपने ख़ास तरीके से, ख़ास तादाद में आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है। आपने किस तरीके से पढ़ना है? या गनियो या रज़्ज़ाकू जब पढ़ने लगे दोस्तों भाइयों बहनों, तो आपने अपने सीधे हाथ को अपनी पेशानी या सर पे रख लेना है। और उस वक्त आपने क्या पढ़ना है? जब या गनियो या रज़्ज़ाकू पढ़ने लगे तो उस वक्त आपने ये अमल करना है। अगर कर सकते हैं तो, नहीं तो पाबंदी नहीं है, क्योंकि अमल की ताकत, अमल के फ़ायदे डबल हो जाएंगे। आपने जब या गनियो या रज़्ज़ाकू पढ़ने लगे तो अपने सीधे हाथ को पेशानी या सर पे रख लें और या गनियो या रज़्ज़ाकू, या गनियो, इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक काउंट होगा, एक शुमार होगा। दोनों को मिलाकर आपने पढ़ना है, यानी कि या गनियो या रज़्ज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, जैसे कि या गनियो या रज़्ज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा 2 बार हो गया। इस तरीके से आपने पूरे दोस्तों भाइयों बहनों 41 बार, 41 टाइम ये वजीफा पढ़ना है। जब 41 बार ये वजीफा भी पढ़ लें तो आपने सर से हाथ को हटा देना है, अपनी पेशानी पर रख लें, बालों पे अपने सीधे हाथ को रख लें, जहां भी पूरे सर पे कहीं भी रख लें अपने सीधे हाथ को। कोई फिक्स टारगेट नहीं कि यहां पर ही रखना है आपने, बस अपने सर पे हाथ रख लें। अगर रखना चाहें तो पाबंदी वो भी नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है साथियों भाई बहनों। मुश्किल में डालने नहीं आया, आपके मसाइल के हल बताने आया हूं, आपको मुश्किल में डालने नहीं आया। आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा, अल्लाह पाक से खूब सारी दुआएं मांगिएगा। दुआ है रब्बे करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। ये अगर आपको 1% भी ये वीडियो वैल्यूएबल लगती है, आपके काम की लगती है, तो आपने लाइक करना है। अदरवाइज अगर आपको लगती है ये बेकार है तो छोड़ दें, आपकी मर्जी है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपना ख्याल रखिएगा। साथियों भाई बहनों दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।